नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वीएमयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से जो छात्र बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर में जो रिपीट हुए वो प्रश्न और कुछ अन्य एक्सपेक्टेड प्रश्न मैंने करवाए हैं। बिल्कुल नए तरीके से मैंने प्रश्नों को करवाया है जिसे आपको याद करने में आसानी रहे। पेपर कोड 04 जो इंडियन पॉलिटिक्स पर है, इसके वेरी शॉर्ट्स टाइप प्रश्नों को करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में करवाए गए प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिपीट हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रस्तावना के हम भारत के लोग शब्दों का महत्व बताइए। तो उत्तर क्या है? हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान की वास्तविक शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। जनता ने संविधान को स्वीकार किया, अधिनियमित किया और समय को समर्पित किया। इससे लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता और जनसत्ता का सिद्धांत स्थापित होता है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश में अंतर बताना है। तो अंतर बता देंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या चीज़ है? अवैध रूप से हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए जारी की जाती है। और परमादेश क्या है? किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार में अंतर बताना है। तो उत्तर है अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों आदि के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति। और सलाहकार क्षेत्राधिकार कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा किसी महत्वपूर्ण कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर राय मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देता है। प्रश्न नंबर 4 है, राज्यपाल की उन्मुक्तियों से क्या समझते हैं? तो संविधान के आर्टिकल 361 में दिया गया है क्या क्या है? पदावधि के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, उन्हें पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास में नहीं रखा जा सकता, उनके आधिकारिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और हालांकि उनके पद से संबंधित कार्यों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 5 है, धन विधेयक वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां क्यों नहीं है? तो उत्तर क्या है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्यसभा इसमें केवल सिफारिश ही कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लौटाना ही होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकती है, इसलिए वित्तीय मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? सांप्रदायिकता को समझाइए, यानी परिभाषित करना है। तो सांप्रदायिकता वह विचारधारा या भावना है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह या धार्मिक समुदाय के हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रखा जाता है। इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास, संघर्ष और विभाजन की भावना उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न नंबर 7 है, न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है? तो न्यायिक सक्रियता है जुडिशियल एक्टिविज्म से आशय न्यायपालिका द्वारा संविधान और कानूनों की व्याख्या करते हुए सक्रिय भूमिका निभाने से है। इसमें न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय तथा प्रशासनिक निष्क्रियता को दूर करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है? तो भारत के दो संविधान के अनुसार संसद में राष्ट्रपति और 2 अन्य सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संसद की शक्तियां, भूमिका एवं प्रतिष्ठा के हानि के कारण बताना है। तो प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक दलों में दलगत राजनीति और अनुशासन को बढ़ना, बार बार होने वाले गठबंधन और अवसरवादी राजनीति, संसद में व्यवधान एवं कार्यवाही को बाधित होती है, कार्यपालिका तथा राजनीति नेतृत्व का प्रभाव बढ़ता है, न्यायपालिका की सक्रियता और न्यायिक समीक्षा का विस्तार, ये इसके मुख्य कारण है। अब 10 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वालोकन क्या है? तो न्यायिक पुनर्वालोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय यह जांच करता है कि कानून या कार्यपालिका द्वारा कोई भी बनाए गए नियम या कानून को संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब इसके बाद हम जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है भाग 2 में रखे हैं, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है?
तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकता है। राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। 12 नंबर प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्पष्ट कीजिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके द्वारा नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसमें कुछ रिट दी गई है, तो कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष में कोई 4 चुनौतियां बताइए। तो चुनावों में धनबल का प्रयोग, बाहुबल एवं आपराधिक प्रभाव, चुनावी भ्रष्टाचार एवं मतदाताओं को प्रभावित करना, और 4 नंबर है फर्जी समाचार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करना। 14 नंबर प्रश्न क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साधन कौन कौन से हैं? तो वो बताने हैं। न्यायाधीशों की सुरक्षा एवं निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों को हटाने की कठिन प्रक्रिया, न्यायपालिका को वित्तीय स्वतंत्रता और न्यायिक कार्यों में कार्यपालिका की सीमित हस्तक्षेप। 15 नंबर प्रश्न है पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता तथा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। भारत में प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? लिखित संविधान क्या है? तो लिखित संविधान वह संविधान है जिसके प्रमुख संवैधानिक नियम एवं सिद्धांत लिखित और व्यवस्थित दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध होते हैं। भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा है। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आशय ऐसी न्यायपालिका से है जो संविधान तथा राज्य की घोषित सामाजिक आर्थिक नीतियों के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। भारतीय संदर्भ में यह अवधारणा विशेष रूप से न्यायपालिका और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका से जुड़ी रही है। 18 नंबर प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन कौन से थे? एक तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1976 में हुआ था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे भारत में 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है डीएमके और दूसरा है टीडीपी। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और टीडीपी का मतलब है तेलुगु देशम पार्टी। 20 नंबर प्रश्न क्या है? समाजवादी राज्य से क्या समझते हैं? तो समाजवादी राज्य का उद्देश्य समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करना ही होता है, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को भी बढ़ावा देना है और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 22 नंबर प्रश्न है राज्यपाल की कोई 2 सहविवेकाधीन शक्तियाँ बतानी है। तो कौन कौन सी है? ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। दूसरी क्या है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। प्रश्न नंबर 13 है भारत में मतदान व्यवहार के 2 निर्धारक तत्व बताइए। तो कौन कौन से है? एक तो जातीय एवं सामाजिक संरचना और दूसरा है राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार की लोकप्रियता। और अन्य तत्वों में धर्म, क्षेत्र, नेतृत्व, आर्थिक स्थिति और सरकार के कार्य भी शामिल है। ये मैंने एक्स्ट्रा में ये लाइन डाली है। 24 नंबर प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुई थी। और किसने की थी? तो पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 25 नंबर प्रश्न क्या है? धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। तो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में वर्णित है जिसके अंदर क्या क्या लिखा गया है? कराधान, सरकारी उधार, भारत की संचित निधि आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 में क्या दिया है? दक्षिणी भारत के 4 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से है? एक तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, एक है अनाद्रमुक AIADMK और एक है तेलुगु देशम पार्टी TDP और एक क्या है? YSRCP कांग्रेस पार्टी। प्रश्न नंबर 27 है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर बताइए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये आपको आंसर नहीं लिखना है, मैं आपको PDF में अलग से आंसर दे दूंगा। तो ये आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। ग्राम स्तर पर चुनी हुई स्थानीय जो स्वशासन संस्था है वो ग्राम पंचायत होती है और ग्राम सभा है वो गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।
अब ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और ग्राम सभा का कोई निश्चित नहीं है। और इसमें सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो ग्राम पंचायत पर है वो निर्वाचित पंच एवं सरपंच होते हैं और ग्राम सभा पर गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण इसमें आप है बता देना। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सत्ता प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल सक्रिय है। प्रश्न नंबर 29 है, गणतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो गणतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। तो आर्टिकल है 32 और यह भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, विधेयक से क्या आशय है। तो विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है। जब विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वह कानून बन जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संघ व्यवस्था के 2 प्रमुख लक्षण बताना है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन और 2 नंबर है संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। 33 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के कोई 2 सुझाव बताइए। तो कौन कौन से सुधार होने चाहिए। तो पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए और पंचायत प्रतिनिधियों को नियमित प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 34 क्या है, भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, भारत में संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है लेकिन वह संविधान के अधीन है। दूसरी ओर न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है लेकिन वह स्वयं कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इस प्रकार संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है, संविधान दोनों की शक्तियों पर सीमा निर्धारित करता है। 35 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें कानूनी अधिकार का प्रश्न हो। इसका उद्देश्य संघीय विवादों को निष्पक्ष समाधान करना है। प्रश्न नंबर 36 है, प्रतिषेध रीट और उत्प्रेषण रीट में अंतर बताना है। तो प्रतिषेध रीट है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायाधिकरण और उसकी अधिकार सीमा से बाहर कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। और उत्प्रेषण रीट है वो अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय आदेश को रद्द करने तथा मामलों को उच्च न्यायालय में लाने के लिए जारी की जाती है। प्रतिषेध मुख्यतः कार्यवाही को रोकती है जबकि उत्प्रेषण है वो दिए गए आदेश को निरस्त कर सकती है। इसको सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था में अवसरवाद और सिद्धांतहीन गठबंधन की समस्या क्या है। तो मुख्य समस्या क्या है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, दल बदल को बढ़ावा मिलता है। तीसरा कारण क्या है, जनता का राजनीतिक दलों पर विश्वास कम हो सकता है। प्रश्न नंबर 38 है, क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं। तो क्षेत्रवाद वह भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के हितों, पहचान और विकास को राष्ट्रीय हितों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। सकारात्मक क्षेत्रवाद क्षेत्रीय विकास में सहायक हो सकता है जबकि उग्र क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। तो ये मैंने आपको रिपीटेड प्रश्न एवं कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न है वो मैंने करवा दिए हैं। तो ये आप वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।